हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं साइंस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण इकाई, जिसे कि हम एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बता दूं, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, तो आपको साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, एसआई यूनिट से रिलेटेड, मात्रक से रिलेटेड, सारे के सारे इस वीडियो के जरिए जो है वो कवर हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है मैंने आप सभी लोगों के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मात्रक की। मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि के परिणाम को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मानक राशि को मात्रक कहते हैं। विभिन्न प्रकार के मात्रक होते हैं, जैसे के लिए लंबाई के लिए मीटर होता है, भार के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड और तापमान के लिए सेल्सियस होता है। मात्रकों का उपयोग यह सुनिश्चित करने में किया जाता है कि हम एक स्थिति या वस्तु की मात्रा को सही और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और विभिन्न परियोजनाओं या गतिविधियों के लिए मापन कर सकते हैं। मात्रक को इकाई या यूनिट भी कहा जाता है। मात्रकों में हुए अन्य मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एसआई पद्धति में कितने मात्रक होते हैं और वे कौन कौन से होते हैं। तो पहला है आपका मीटर, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है सेकेंड, चौथा है केल्विन, पांचवा है कैंडला और छठवां है आपका एस्पिरिन और सातवां है मोल। तो ये 7 प्रकार के मात्रक होते हैं। ये 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है। अब आइए कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए और बी दोनों। यानी कि टेस्ला भी होता है और गास भी होता है, तो ये दोनों होता है। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो माप की इकाई है वो टेस्ला और गास दोनों होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की, तो वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। बल की चुंबकीय रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं या शुरू होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। यह एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। ठीक है। यानी कि यह जो है वो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आपका सदिश राशि है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी पास हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों के पास अधिक संख्या में होती हैं, जो दर्शाती हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत उसके ध्रुवों पर अधिकतम होती है। तो ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है वो ओम होता है। अगर हम बात करें विद्युत प्रतिरोध की, तो किसी भी चालक का गुण जो इसके माध्यम से विद्युत धारा के विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। इसे आर से दर्शाया जाता है और इसकी एसआई इकाई होती है ओम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधार्मिकता की एसआई यूनिट क्या होती है? तो क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैक्वेरल। बैक्वेरल जो है वो आपका रेडियोधार्मिकता की एसआई यूनिट होती है। रेडियोधार्मिकता की घटना जिसकी खोज जो है वो हेनरी बैक्वेरल ने 1896 में की थी। इसमें जो है वो भारी तत्वों का हल्के तत्वों से विघटन शामिल है, जिसके साथ विकिरणों का
उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये जो विकिरण है ये अल्फा, बीटा और गामा किरणों का रूप ले लेते हैं। ठीक है, रेडियो धार्मिकता का एसआई मात्रक होता है आपका बेकेरल। रेडियो धार्मिकता और विकिरण मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीएम काउंटर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस वर्ष हेनरी बेक्वेरल ने पियरे और मैरी क्यूरी के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार साझा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस वर्ष में किया था? तो ये किया था आपका 1903 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश पदार्थ का एक मूलभूत गुण है जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर पदार्थ को जो है वो एक बल का अनुभव होता है। ठीक है, पदार्थ के दो प्रकार के आवेश होते हैं। पहला होता है ऋणात्मक आवेश और दूसरा होता है धनात्मक आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश की एसआई जो मात्रक है वो है आपकी कूलाम, जिसे सी से डिनोट करते हैं या सी से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की एक इकाई है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात यानी कि जो वैक्यूम होती है उसमें प्रकाश दूरी तय की गई दूरी होती है। ठीक है, आमतौर पर जो है वो खगोलीय दूरियों को दर्शाने के लिए एक प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल का मात्रक कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मैक। मैक जो है वो ध्वनि की चाल का मात्रक है। मैक संख्या किसी वस्तु की गति और ध्वनि की गति के अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण को निम्न में से किसके अनुसार मापा जाता है? तो किसके अनुसार मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डेसिबल के अनुसार। ठीक है, डेसिबल वह इकाई है जिसका उपयोग ध्वनि के स्तर या प्रबलता को मापने के लिए किया जाता है। जितना अधिक डेसिबल उतनी अधिक ध्वनि की प्रबलता होगी। ठीक है, सामान्य बातचीत के लिए ध्वनि का स्तर 60 डेसिबल है। और अगर हम बात करें कि शोर के लिए ध्वनि का स्तर कितना होता है, तो शोर के लिए जो ध्वनि का स्तर है वो 90 डेसिबल है। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि सामान्य बातचीत के लिए ध्वनि का स्तर कितना होता है, तो 60 डेसिबल याद रखिएगा। और शोर के लिए यानी कि नॉइज पोल्यूशन के लिए आपका 90 डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन है बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। बल किसका गुणनफल है? तो बल होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। ठीक है, किसी वस्तु के शुद्ध बल को उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोल्ट। विभवांतर की एसआई यूनिट होती है वोल्ट। किसी सर्किट में विभवांतर दो बिंदुओं में विद्युत विभवांतर का अंतर होता है। एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किए जाने वाला कार्य है। ठीक है, विभवांतर को जो है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और इसको संक्षिप्त रूप में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो क्या है विद्युत धारा की एसआई यूनिट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है। विद्युत प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इस आवेशित धारा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का जो एसआई यूनिट होता है वो मैंने आपको बता ही दिया कि एम्पियर होता है।
1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से बहने वाले विद्युत आवेश को 1 एम्पीयर धारा कहा जाता है और धारा जो है वो एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम किसकी एसआई इकाई है? तो किसकी एसआई इकाई है कूलाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्युत आवेश की। ठीक है, कूलाम जो है वो विद्युत आवेश की इकाई है, एसआई इकाई है। 1 कूलाम 1 सेकेंड में एक तार के माध्यम से संचालित आवेश है यदि धारा 1 एम्पीयर है। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया कि कूलाम जो है वो विद्युत धारा की एसआई यूनिट जो है वो कूलाम है, जिसे जो है वो कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जल का बहाव। ठीक है, क्यूसेक में जो है वो जल का जो बहाव है उसको मापा जाता है। ठीक है, डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो क्यूसेक प्रवाह की दर की माप है। इसका उपयोग जो है वो अभी भी सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, 1 क्यूसेक 1 घन फुट जल प्रवाह प्रति सेकंड के बराबर है। लगभग 1 क्यूसेक जल जो है वो 28.317 लीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन की इकाई क्या है? तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसकी कोई इकाई नहीं है। ठीक है, आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्वेश्चन। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि यह लंबाई का अनुपात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। डायोप्टर जो है वो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। इसे कैपिटल डी अक्षर से जो है वो दर्शाया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस की, आपको बता दें लेंस के बारे में, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। लेंस की शक्ति मीटर में इसकी फोकल लंबाई का प्रति लोमानुपात होता है, यानी कि लेंस की शक्ति अगर डी है तो 1/f जो हो जाए 1/f हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो किसे मापा जाता है? तो जूल में जो है वो ऊर्जा को मापा जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता या किसी व्यवस्था में परिवर्तन लाने की क्षमता है। ऊर्जा के कई रूप हैं, जिनमें जो है वो गतिज, संभावित, थर्मल, रासायनिक, विद्युत, परमाणु और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा शामिल है। ऊर्जा जो है वो संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल जो है वो उसको जो रूप होता है उसको बदल सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा की एसआई इकाई जो है वो जूल होती है, जिसे कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है खगोलीय यूनिट या खगोलीय इकाई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक खगोलीय इकाई इज इक्वल टू होता है आपका 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर। ठीक है, यह लंबाई और पृथ्वी से सूर्य की दूरी की एक इकाई है। ठीक है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।